लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। 5वां महीना लगते लगते पापा को अंदाजा हुआ। डॉक्टर के पास ले जाती तो मैं नाबालिग थी। पुलिस केस बनता, बदनामी होती और टाइम भी बहुत निकल चुका था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है। मैं लखनऊ से हूँ। यह कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड सुनीता की है। जब मैंने उसकी खबर तक नहीं ली, क्यों उससे इतना अनजान बना रहा। फिर जल्द ही गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। बेदर्दी से आंखें रगड़ डाली। मुंह धोकर फिर क्लास की तरफ बढ़ गई। अगले दिन कोचिंग आते टाइम उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि कमल आज उससे मिलने आएगा भी या नहीं। कल उसने जिस तरह से उससे बात की, या यूं कहे बात ही नहीं की, टाल दिया। उसने ईगो पर ले लिया होगा तो शायद ही आए। फिर भी दिल के एक कोने में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। सुनीता ने अपना चंपई रंग का सूट बहुत दिनों बाद निकाला। यह रंग मुझे बहुत पसंद था। पर्स में छिपाकर वह क्रीम, लिपस्टिक और झुमके भी लाई थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी श्रृंगार करे या ना करे। बेसब्री से वह लंच टाइम का इंतजार कर रही। उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा जब लंच टाइम से भी आधे घंटे पहले उसे खिड़की से मैं उसे नजर आ गया। सड़क के उस पार घड़ी देखता हुआ बच्चों को टेस्ट पेपर देकर वह फौरन चुपके से क्लास से बाहर हो गई। हाय सुनीता। हेलो कमल। सामने वाले रेस्टोरेंट में चलो प्लीज, कहते हुए बिन उसका इंतजार किए वह आगे बढ़ गई। क्या बात है सुनीता, तुम कोई रा या अंडर कवर एजेंट बन गई हो? किसी मिशन पर हो? मतलब इतना सीक्रेट सब कुछ। रेस्तरां में ऊपरी फ्लोर पर एक कोने में बैठते हुए मैंने मजाक किया तो जवाब में उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह गई। कुछ देर उसे रोता देखता रहा। बस खामोशी से नैपकिन और पानी उसकी तरफ सरका दिया। इतने सालों से कहाँ थे तुम? सुनीता ने भराई आवाज से में पूछा। मतलब पहले मेरा इंट्रोडक्शन होगा। ओके। स्कूल पूरा होते ही मैं बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया था। स्कूल के फेयरवेल वाले दिन जो तुमने साड़ी पहनी थी, खुले बाल और झुमके, एकदम जानलेवा लग रही थी। तुम्हारी वही इमेज आज तक मेरी आंखों में बसी है। अफसोस कि तुम्हारे पास कौन था नहीं, और लैंडलाइन पर ना जाने कितनी बार ट्राई किया, कभी तुम्हारी आवाज़ सुनने नहीं मिली। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके पिछले महीने ही तो इंडिया लौटा हूँ। अब तुम बताओ, कॉलेज कहाँ से किया और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेती क्यों नहीं? शादी की तुमने? अरे यह क्या बात हुई? सवाल के जवाब में फिर सवाल। एंड कम ऑन, हम लोग अभी बस 23 साल के हैं। कम से कम 5 साल और 9 शादी ब्याह। 1 मिनट, कहीं तुमने शादी नहीं कर ली? जवाब में रुलाई का जो झरना फूटा, कमल को संभालना मुश्किल हो गया। ओके, जितना रोना है अभी रो लो, फिर कभी नहीं रोना। और बताओ भी, अब ऐसा क्या हो गया है? तुम्हें पंकज याद है, अपना क्लासमेट? हाँ, वो तुम्हारा पड़ोसी। क्या किया उसने? उसने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन कम ऑन सुनीता, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हाँ जानती हूँ, उसके पापा मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे और पड़ोसी होने के नाते आए दिन का आना जाना था। मेरी और पंकज, हम दोनों की मॉम नहीं थी, तो हमारे बीच स्पेशल बॉन्ड या दोस्ती था। लेकिन एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे, अंकल घर आए और मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती। सुनीता फिर फूट फूट कर रोने लगी। व्हाट द हेल। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ है वह कमीना? अब जेल में। मैं 17 की थी यार, बहुत दर्द और तकलीफ में थी, डरी हुई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वे मेरी जान ले लेंगे और मेरी वीडियो वायरल कर देंगे जो उन्होंने बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। किसी से कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। 5वां महीना लगते लगते पापा को अंदाजा हुआ। डॉक्टर के पास ले जाते तो मैं नाबालिग थी। पुलिस केस बनता, बदनामी होती और टाइम भी बहुत निकल चुका था। ऑपरेशन में खतरा था। पापा ने उनसे बात की तो वे उनको भी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे, यह कहकर कि वीडियो एडिट करके अपनी जगह उनका चेहरा लगा देंगे। बाप ने किया बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित। फिर कोई दूसरी सफाई भी नहीं सुनेगा। अकेले रहते हो? पापा उस टाइम बहुत घबरा गए। फिर अंकल ने ही रास्ता सुझाया कि जल्दी से मेरी शादी पंकज के साथ कर दी जाए, यह कहकर कि फिर लड़का लड़की पढ़ने साथ कनाडा जा रहे हैं, इसलिए शादी जल्दी कर रहे हैं। पापा मान भी गए। और तुमने पंकज से शादी कर ली? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। नहीं कमल, इतने पर भी बस हो जाता तो ठीक था। मेरी किस्मत में अभी और तकलीफें बाकी थी। पंकज यह शादी चाहता ही नहीं था और मेरी इस हालत में उसे मुझसे घिन आती थी। फिर भी जब मन करता जबरन संबंध बनाता। कुछ ही दिन में वह अकेला कनाडा चला गया, मुझे अपने बाप के पास छोड़कर। उस हालत में भी वह बुढ़ा मुझसे आए दिन जबरदस्ती करता था। ऐसे में मैंने 7वें महीने में ही प्री मेच्योर बच्ची को जन्म दिया जो बच नहीं पाई। मेरी हालात मेरे पापा नहीं देख पाए। उनमें लड़ने, समाज का सामना करने की हिम्मत चाहे नहीं थी, लेकिन थे तो पिता ही ना। मेरे सदमे ने उनकी भी जान ले ली। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पंकज ने बाप को पैसे भेजना बंद कर दिए, बिजनेस भी चौपट हो गया। तो बुढ़े ने मुझे जॉब करने के लिए कहा ताकि कुछ कमाई आए। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, इसलिए किसी भी ढंग के स्कूल में जॉब नहीं मिलती। मेरी फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा है, टॉपर हूँ, सब जानते हैं, इसलिए इस कोचिंग में मुझे जॉब मिल गई। लेकिन मेरे पास फ़ोन है, ना किसी से बात करने की परमिशन। बात करते देख लेने पर बहुत पीटा जाता है और मेरे कई वीडियो वायरल करने की धमकी मिलती है जो आए दिन बनाए जाते हैं। तुम मुझे जज कर सकते हो कि क्यों मैं इतनी कायर हूँ, नफरत भी कर सकते हो कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। कमल फौरन उठा और उसे गले से लगा लिया। उसका वश नहीं चल रहा था कि इस प्यारी लड़की के सारे दुख कैसे पल में गायब कर दे। उसने जो सहा था वह सुनकर ही वह अंदर अंदर तक दहल गया। दुनिया कैसे वह हैवानों से भरी पड़ी है। इसी में एक लड़की जो 17 साल की उम्र से लगातार शोषित हो रही है, जिसका आगे पीछे कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, वह जिंदा है, यही क्या कम है। लड़ने भिड़ने बहुदारी की उम्मीद जतानी ही होती है। पता है सुनीता, उसने सबसे अच्छा काम क्या किया? तुम्हें जॉब करने घर से बाहर भेज दिया। मुझे बस कुछ टाइम दो, वह कमीना जेल के अंदर होगा, अपने हर पाप की सजा भुगतेगा और उसका बेटा भी। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। अब तुम बिल्कुल सेंट एंड साउंड रहोगी। जितना सहना था उससे ज़्यादा सह चुकी हो। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम पर क्या बीत रही है तो मैं तुरंत चला आता तुम्हारे पास। खैर, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब तुम अकेली नहीं हो। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि अंगारों पर चलती उसकी जिंदगी में कभी फिर से सुहाना मौसम आएगा। कमल ने अपना वादा निभाया, उसे रेस्क्यू करके दोषियों को अरेस्ट कराया, सुनीता को उसके पापा का घर वापस दिलाया। अभी उसे कोई जल्दी नहीं करनी थी दोबारा गृहस्थी बसाने की। अभी सुनीता का ट्रामा दूर करना, उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास लाना, उसकी छूटी पढ़ाई पूरी करवाना और शरीर से ज़्यादा मन के घावों को भरना जरूरी था। कमल जानता था कि वह सब कर लेगा। सुनीता को उस पर इतना भरोसा जो था, बिन इकरार इजहार, कस्मों वादों और फेरों के दोनों के बीच इतना सच्चा और पक्का बंधन बन चुका था।